नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत है। दोस्तों, इससे पहले वाली पिछली जो करंट अफेयर की क्लास हुई उसमें हमने 50 करंट अफेयर पढ़े हुए थे। आज हम उस 50 करंट अफेयर के आगे पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो 91वां करंट अफेयर का पॉइंट है, ठीक है, भारत का यूपीआई अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश कौन बना है? तो जो भारत का यूपीआई अपनाने वाला दक्षिण अमेरिका का पहला देश पेरू बना है। ठीक है फ्रेंड। 52वां पॉइंट है, टॉम ट्रैफिक इंडेक्स के अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर कौन है? तो जो टॉम ट्रैफिक इंडेक्स है उसके अनुसार विश्व का सबसे धीमा शहर लंदन है। ठीक है फ्रेंड। 53वां पॉइंट देखते हैं, खाड़ी देश का पहला हिंदू मंदिर, BAPS स्वामी नारायण मंदिर, खाड़ी देश का पहला मंदिर है, उसका नाम स्वामी नारायण मंदिर। इसका उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने अबू धाबी UAE में किया है। ठीक है फ्रेंड। 54वां पॉइंट है, समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला दक्षिण पूर्व एशिया का पहला देश कौन बना है? तो जो समलैंगिक विवाह को मान्यता दिया है वो दक्षिण पूर्वी एशिया देश थाईलैंड बना हुआ। ठीक है, एशिया में ताइवान, नेपाल। ठीक है। 55वां पॉइंट है, अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 100वां देश कौन बना है? तो अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन में पूर्ण सदस्य के रूप में जो शामिल हुआ है 100वां देश वो पराग्वे देश है, और 99वां देश है वो स्पेन है। 56वां पॉइंट देखते हैं, गर्भपात के अधिकार को संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश कौन बना? तो जो गर्भपात का अधिकार है इसको संविधान में शामिल करने वाला विश्व का पहला देश फ्रांस बना। ठीक है फ्रेंड। 57वां पॉइंट देखते हैं, किस शहर में विश्व का पहला जेट सूट रेस का आयोजन किया गया है? ठीक है, तो यह दुबई में किया गया है। 58वां पॉइंट देखते हैं, भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश किसमें शामिल हुआ है? भारत के जन औषधि पहल में शामिल होने वाला विश्व का प्रथम देश है, कौन है? मॉरिशस। ठीक है फ्रेंड। 59वां पॉइंट देखते हैं, दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर का अनावरण किस देश ने किया है? तो दुनिया का सबसे शक्तिशाली लेजर है उसका अनावरण रोमानिया ने किया है। ठीक है फ्रेंड। 61वां पॉइंट देखते हैं, 60वां पॉइंट है, मनोरंजक कैनाबिस भांग के उपयोग को वैध बनाने वाला यूरोपीय संघ, ठीक है, का सबसे बड़ा देश कौन बना? तो यूरोपीय संघ का ऐसा देश जिसने भांग को मनोरंजक तौर पर वैध बनाया है वह जर्मनी है। ठीक है। 60वां पॉइंट देखते हैं, कौन सा देश कार्यस्थल और सार्वजनिक स्थलों पर बालों के भेदभाव से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून पारित करने वाला पहला देश कौन बना है? मतलब इसने कहा है कि कार्यस्थल पर सार्वजनिक स्थानों पर, कार्यस्थल या सार्वजनिक स्थानों पर बालों का भेदभाव, ठीक है, से निपटने के लिए राष्ट्रव्यापी कानून बनाया है, ऐसा पहला देश फ्रांस है। ठीक है फ्रेंड। अब 62वां पॉइंट देखते हैं, मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने के लिए किस घोषणा को जारी किया गया है? तो मलेरिया से होने वाली मौतों को खत्म करने के लिए याउंडे घोषणा को जारी किया गया है। कौन सी घोषणा है? याउंडे। ठीक है। 63वां पॉइंट देखते हैं, नेपाल के किस शहर को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया? तो नेपाल ने पोखरा को देश की पर्यटन राजधानी घोषित किया है। ठीक है फ्रेंड। 64वां पॉइंट देखते हैं, दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किस देश में किया गया है? तो दुनिया की पहली 3D प्रिंटेड है मस्जिद, उसका जो अनावरण है वो जेद्दा सऊदी अरब में किया गया है। ठीक है। 65वां पॉइंट देखते हैं, पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंटन नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के प्रथम व्यक्ति कौन बने हैं? तो पृथ्वी के सबसे दूरस्थ बिंदु पॉइंटन नीमो तक पहुंचने वाले इतिहास के प्रथम व्यक्ति क्रिस ब्राउन बने हुए हैं। ठीक है फ्रेंड। 66वां पॉइंट देखते हैं, किस देश के द्वारा एक व्यक्ति एक फाइल
ओपीओएफ सामूहिक निगरानी कार्यक्रम शुरू किया गया है? तो यह चीन के द्वारा शुरू किया गया है। 67वां पॉइंट देखते हैं, अंतरिक्ष में सर्वाधिक 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने? तो अंतरिक्ष में 1000 दिन बिताने वाले विश्व के पहले व्यक्ति कौन बने? ओलोग कोनोनेको रूस के बने हुए। ठीक है फ्रेंड, कौन बने? ओलोग कोनोनेको। तीसरी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का विश्व रिकॉर्ड किसने बनाया? तो तीसरी बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने का रिकॉर्ड कामेरीता शेरपा ने बनाया है। फ्रेंड 69वां पॉइंट पे चलते हैं, दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा क्या है? दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखतूम किस शहर में विकसित किया गया? तो दुनिया का सबसे बड़ा हवाई अड्डा अल मखतूम है, वह दुबई यूएई में विकसित किया गया है। 70वां पॉइंट है, किस देश ने अपनी अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के उद्देश्य से जीआईजी नामक नई मुद्रा की शुरुआत की? तो ऐसा देश जिम्बाब्वे है। ठीक है, इसने अपने देश की अर्थव्यवस्था को स्थिर करने के लिए जेडआईजी नामक नई मुद्रा का शुरुआत की है। फ्रेंड 71वां पॉइंट चलते हैं, विश्व के पहले पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम क्या है? तो जो विश्व की पहली पूरी तरह से 3D प्रिंटेड रॉकेट का नाम अग्निबाण है। फ्रेंड 72वां पॉइंट चलते हैं, किस वर्ष में चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है? ये क्वेश्चन थोड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक है, तो यह जो 2028 तक चंद्रयान 4 मिशन लॉन्च करने की घोषणा की गई है। ठीक है, 73वां पॉइंट देखते हैं, कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी किसने लॉन्च किया है? तो कैंसर के लिए भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी आईआईटी बॉम्बे ने लॉन्च किया है। फ्रेंड 74वां पॉइंट देखते हैं, भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म कौन बनी है? तो भारत की पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित फिल्म इरा, ठीक है, इरा फिल्म बनी हुई है। ठीक है, 75वां पॉइंट देखते हैं, किस राज्य के एक स्कूल में भारत के पहले जेनरेटिव एआई शिक्षक इरेस को पेश किया गया है? तो यह तिरुवनंतपुरम केरल में किया गया है। ठीक है फ्रेंड, 76वां पॉइंट देखते हैं, नासा की मैगलन मिशन का संबंध किस ग्रह से है? तो जो नासा का मैगलन मिशन है इसका संबंध शुक्र ग्रह से है। ठीक है, 77वां पॉइंट देखते हैं, पूरे विश्व में कोरोना वायरस के पहचान के लिए कोविनेट टेस्ट किट किसने लॉन्च किया है? तो पूरे विश्व में कोरोना वायरस को पहचान के लिए कोविनेट जो टेस्ट किट है उसे WHO ने लॉन्च किया है। फ्रेंड 78वां पॉइंट देखते हैं, किस कंपनी ने विश्व का पहला पूर्ण स्वायत्त एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को पेश किया है? यह कॉन्ग्रेसन कंपनी अमेरिका है। ठीक है फ्रेंड, इसने पहला पूर्ण स्वायत्त एआई सॉफ्टवेयर इंजीनियर डेविन को पेश किया है। 79 पॉइंट देखते हैं, किस ग्रह पर नोटिक्स नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की गई? ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है फ्रेंड, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो ऐसा ग्रह है जिसने नोक्टिस नामक विशाल ज्वालामुखी की खोज की है, तो यह ग्रह मंगल ग्रह है। ठीक है, इस पर नोक्टिस नामक ज्वालामुखी की खोज की गई। 80 पॉइंट देखते हैं, चंद्रमा के सुदूर हिस्से से नमूने वापस लाने वाला विश्व का पहला अंतरिक्ष यान कौन है? तो चांगई 6 चीन का है। कौन है? चांगई 6। चंद्रमा के सुदूर हिस्से से इसने नमूने वापस लाने विश्व का पहला शहर बना है। तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। फ्रेंड 81 पॉइंट देखते हैं, किस कंपनी ने विश्व की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ऐसी कंपनी है विश्व की पहली सीएनजी बाइक लॉन्च करने की घोषणा बजाज ऑटो ने की है। ठीक है फ्रेंड, 22वां पॉइंट देखते हैं, हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा प्लांट क्या है? मैमथ को किस देश ने लॉन्च किया है? आइसलैंड। मतलब इसने कहा कि हवा से कार्बन डाइऑक्साइड सोखने वाला विश्व का सबसे बड़ा जो प्लांट है मैमथ को आइसलैंड ने लॉन्च किया है। ठीक है फ्रेंड, तो 83वां पॉइंट देखते हैं, 83,
विश्व का पहला गिद्ध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र कहाँ स्थापित किया जा रहा है? तो जो विश्व का पहला गिद्ध का संरक्षण एवं प्रजनन केंद्र महाराजगंज उत्तर प्रदेश में स्थापित किया जा रहा है। ठीक है फ्रेंड, 84वां पॉइंट है, भारत ने किस वर्ष तक परमाणु ऊर्जा क्षमता को 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने का लक्ष्य निर्धारित किया है? कब तक? 2047 तक 1 लाख मेगावाट तक बढ़ाने, परमाणु ऊर्जा बढ़ाने की क्षमता को निर्धारित किया गया है। 85वां पॉइंट देखते हैं, भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को कहां स्थापित किया गया है? तो भारत की सबसे बड़ी जलवायु घड़ी को CSIR की मुख्यालय भवन नई दिल्ली में। कहां पे? नई दिल्ली में। 86 पॉइंट देखते हैं, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली भारत की सबसे कम उम्र की, किस पर चढ़ने वाली? माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली ऐसी कौन है जो भारत की सबसे कम उम्र की पर्वतारोही कौन बनी? तो यह है काम्या कार्तिकेयन, मुंबई की है। कहां की है? मुंबई की काम्या कार्तिकेयन। ठीक है फ्रेंड, 87 पॉइंट देखते हैं, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा, कैसा है ये सौर ऊर्जा? विश्व का तीसरा सबसे बड़ा सौर ऊर्जा उत्पादक देश कौन बना है? तो यह भारत है। ठीक है, अपना देश भारत। पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादक जेप सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए सकल पर्यावरण उत्पादक जेप सूचकांक या जीईपी सूचकांक जारी करने वाला भारत का पहला राज्य उत्तराखंड बना है। ठीक है, 89 पॉइंट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने अपने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने का तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण हेतु उपवन योजना और हेरिटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत की है? ठीक है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है क्योंकि पर्यावरण से भी है और सबसे बड़ी बात ये उत्तर प्रदेश से है। ठीक है, तो इसने क्या कहा है कि किस राज्य ने, ऐसा कौन सा राज्य है जिसने अपने राज्य में हरित आवरण बढ़ाने, क्या बढ़ाएगा ये? हरित आवरण तथा पुराने पेड़ों के संरक्षण भी करेगा तथा उपवन योजना और हाईटेज ट्री एडॉप्शन योजना की शुरुआत करेगा। ऐसा कौन राज्य है? उत्तर प्रदेश। ठीक है फ्रेंड, नाइन्टी पॉइंट देखते हैं, किस राज्य सरकार ने आपदा प्रबंधन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म आपदा रिपोर्टिंग और सूचना प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत की है? तो ऐसा कौन सा राज्य है? ऐसा असम राज्य है। ठीक है, अब 51वां पॉइंट देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मशाल वाहक किसे चुना गया? तो जो पेरिस ओलंपिक 2024 हुआ है इसके लिए मशाल वाहक को अभिनव बिंद्रा को चुना गया है। ठीक है फ्रेंड, 52वां पॉइंट देखते हैं, ऑनलाइन गेमिंग के प्रतिकूल प्रभाव, ऑनलाइन गेमिंग के कैसा प्रभाव है? ये प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए किस राज्य सरकार ने डिजिटल डिटॉक्स पहल की शुरुआत की है? तो ऐसा राज्य कौन सा राज्य है? ये कर्नाटक। ठीक है, 93 पॉइंट देखते हैं, वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 50वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, तो ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, वह शतरंज खिलाड़ी जो भारत के 85वें ग्रैंड मास्टर बने हैं, इनका क्या नाम है? इनका पी श्याम निखिल नाम है। ठीक है, पी श्याम निखिल। 94 देखते हैं, पेरिस ओलंपिक में भारतीय दल के शेफ डी मिशन के लिए किसे चुना गया है? पेरिस ओलंपिक भारतीय दल के शेफ डी मिशन के लिए गगन नारंग को चुना गया है। किसे चुना गया है? गगन नारंग को। 95 पॉइंट देखते हैं, स्वप्निल कुसाले ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता? तो ये 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन है। ठीक है, इसमें इन्होंने कांस्य पदक जीता है। 96 पॉइंट देखते हैं, अमन शहरावत ने किस खेल में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है? तो जो अमन शहरावत है इन्होंने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता है। कौन है ये? अमन शहरावत। 97 पॉइंट देखते हैं, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट कुश्ती में कितने किलोग्राम भार वर्ग में फाइनल में पहुंची थी? तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और चर्चा में भी रहा है काफी, तो इसको इंपॉर्टेंट कहीं नोट कर लीजिएगा। तो ये 50 किलोग्राम, ठीक है, 50 किलोग्राम भार वर्ग में ये फाइनल में पहुंची थी। कौन है? विनेश फोगाट कुश्ती में।
98 पॉइंट है, चर्चा में रहे धीरज बोम्बो देवरा किस खेल से संबंधित है? तो चर्चा में रहे धीरज बोम्ब देवरा यह तीरंदाजी में संबंधित है। ठीक है, 99 पॉइंट देखते हैं। पेरिस ओलंपिक के पदक, एक सेकंड फ्रेंड, पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया? तो पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में शीर्ष स्थान अमेरिका ने हासिल किया है। ठीक है फ्रेंड, 100वां पॉइंट देखते हैं। पेरिस ओलंपिक के पदक तालिका में भारत का स्थान क्या रहा? यह भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक है, पेरिस ओलंपिक में पदक तालिका में भारत का जो स्थान रहा है वह 71वां स्थान रहा है। ठीक है फ्रेंड, ये भी इंपॉर्टेंट है। अब कुछ महोत्सव है इंपॉर्टेंट जो 2023 और 2024 में आयोजित किए गए थे। ऐसे राष्ट्रीय महोत्सवों को हम एक बार एक नजर डाल लेते हैं। ठीक है, बेदी नखलम महोत्सव यह जुलाई 24 में मेघालय। ठीक है, खर्ची पूजा महोत्सव कहां? जुलाई 2024 में त्रिपुरा में। ठीक है, हेमिस फेस्टिवल जून 2024 में लद्दाख। कहां पर? लद्दाख। अंबुबाची मेला जून 2024 में कहां? गुवाहाटी असम में। वैकासी विशाखम महोत्सव कहां पर? मई 2024 तमिलनाडु में। सागा, एक मिनट, सागा दावा त्योहार कहां पे? मई 2024 सिक्किम में। चिथराई महोत्सव मई 2024 मीनाक्षी मंदिर में। खुबानी फूल महोत्सव लद्दाख अप्रैल 2024 में। योग महोत्सव, ठीक है, अप्रैल 2024 में। और देखिए यहां पर नोट भी लिखा है कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 75 दिन पूर्व योग महोत्सव अब कहां मनाएगा? पुणे में। ठीक है, लोंगटे महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, त्रिशूरपुरम महोत्सव केरल में। गौड़ उत्सव राजस्थान में। फूलदेई महोत्सव उत्तराखंड में। वैश्विक आध्यात्मिकता महोत्सव हैदराबाद तेलंगाना में। कहां पर? तेलंगाना में वैश्विक आध्यात्मिक महोत्सव। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कहां पर? अंतरराष्ट्रीय जो गीता महोत्सव वह कोलंबो श्रीलंका में। एलोरा अजंता महोत्सव महाराष्ट्र। डोल यात्रा पश्चिम बंगाल। 50वां खजुराहो नृत्य महोत्सव मध्य प्रदेश। ठीक है, 11वां अंतरराष्ट्रीय कठपुतली महोत्सव चंडीगढ़। केला महोत्सव बुरहानपुर मध्य प्रदेश। चापचार कूट महोत्सव मिजोरम। ठीक है फ्रेंड, और आगे देखते हैं सूरजकुंड शिल्प मेला, जो इसका सूरजकुंड मेला का 37वां संस्करण है। यह फरीदाबाद कहां? हरियाणा में। ठीक है, पक्के पाक हॉर्नबिल महोत्सव अरुणाचल प्रदेश में। ठीक, काला घोड़ा काला महोत्सव, काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई में। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय ऊंट महोत्सव बीकानेर राजस्थान में। ये तो सरल है। राजस्थान युवा महोत्सव नासिक महाराष्ट्र में। ठीक है, चंदोबी महोत्सव असम में। गंगा सागर मेला पश्चिम बंगाल में। रुसोमा ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड में। बार बार पूछा जाता है ऑरेंज फेस्टिवल, इसको ध्यान रखिएगा। वैसे इंपॉर्टेंट सभी है, एक मिनट सब पे डालिएगा या फिर कहीं इसका ये सीधा टेबल बना के रख लीजिएगा और आराम से एक दो बार पढ़ लेंगे तो याद हो जाएगा। ठीक है, हिम महोत्सव नई दिल्ली। 12वां दिव्य कला मेला सूरत गुजरात में। अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में। तो ये भी आपको थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे, अंतरराष्ट्रीय गीता महोत्सव कुरुक्षेत्र हरियाणा में। ठीक है, बस थोड़े से और रह गए हैं पॉइंट, इनको हम देख लेते हैं। ठीक है, 5वां वैश्विक आयुर्वेद महोत्सव तिरुवनंतपुरम केरल में। हॉर्नबिल फेस्टिवल कहां पर? नागालैंड। गंगा उत्सव का कौन सा संस्करण था? ये 7वां संस्करण। ठीक है, नई दिल्ली में। 42वां अंतरराष्ट्रीय व्यापार मेला नई दिल्ली। 9वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहां पर? फरीदाबाद हरियाणा। आसियान भारत
बाजरा महोत्सव ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी होते हैं, पर कुछ पॉइंट होते हैं जो जरूरी होते हैं। ठीक है फ्रेंड। और आसियान भारत बाजरा महोत्सव कहां पर? जकार्ता में। कंबाला महोत्सव बेंगलुरु कर्नाटक में। बाली यात्रा मेला कटक ओडिशा में। ठीक है फ्रेंड। और आगे देखते हैं। बाली यात्रा मेला कटक उड़ीसा में। पुष्कर मेला अजमेर राजस्थान। एथोरियम महोत्सव मिजोरम में। नुआखाई कृषि महोत्सव ओडिशा। ठीक है। बंग वैली महोत्सव कहां पर? कुपवाड़ा जम्मू कश्मीर। ठीक है फ्रेंड। ये आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर थे। अब आपके 100 करंट अफेयर फटाफट पूरे हो गए। ठीक है। अब एक बार इनको रिवाइज कर लीजिएगा और किसी नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे नए करंट अफेयर के साथ। ठीक है फ्रेंड, नमस्कार।